हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं पीजीटी मैथ्स का जो एग्ज़ाम हुआ था 19 जुलाई को शिफ्ट 1 में, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्म में से 3 एक निश्चित रूप से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है? देखो, एल से एम कितना +1, एच से पी, एच 8 पे आता है और पी 16 पे, +8 का गैप हो गया ये। एस से टी +1 एंड ओ से वी, ओ 15 पे एंड वी 22 पे, यहाँ पे तो 7 का गैप है, +7। आई से जे +1 और ई से एल कितना +7, तो इसका मतलब 2 +7 है, तीसरा भी +7 ही होगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 12. If F stands for divide, C stands for multiply, R stands for plus and P stands for minus, then what will come in place of question mark in the following equation? 32 C means multiply, 5 P means minus, 483 divide by 7 R means plus 21 divide by 3। अब हम कर लेते हैं सॉल्व। देखो, सबसे पहले डिवाइड करेंगे बोर्ड मास के हिसाब से, BODMAS, बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले डिवाइड करेंगे। 7 1 = 7, 7 6 = 42 और 7 9 = 69 और 3 7 = तो अब और 5 32 5 से कितना होता है? 5 2 = 10, 5 3 = 15 और 1 16, 160 माइनस 69 + 7 कितना हो गया? 62। 160 में से 62 गया तो कितना आ गया? 98। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज? देखो, 17 से 23 कितने का गैप है? 3 और 3 6, 6 का गैप। फिर 23 से 36, यहाँ पे 3 और 1 13 का गैप। फिर 58 और 36 में कितने का गैप है? 2 22 का गैप। और 91 और 58 में कितने का गैप है? 3 और 33 का गैप। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? एक और गैप निकालना पड़ेगा, तब हमारे को इसका लॉजिक समझ में आ जाएगा। देखो, 6 और 13 कितने का गैप है? 7 का। 13 और 22 9 का और 22 और 33 11 का। इसका मतलब जो नेक्स्ट डिजिट आएगा उसमें आएगा 7 9 11 13 का गैप। 33 + 13 6 और 46। 91 में 46 प्लस कर दूँगी तो हमारा आंसर आ जाएगा। 6 और 1 7, 9 और 4 13, 137 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 8 people are sitting in 2 parallel rows containing 4 people each in such a way that there is equal distance between adjacent person। रो 1 जो है वो जो कि साउथ में देख रही हैं, उसमें कौन कौन बैठा है? EMIT, ठीक है। और रो 2 जो कि नॉर्थ में देख रही हैं, उसमें बैठे हैं CARS नाम के पर्सन्स। दस ईच पर्सन फेसेस अनदर पर्सन फ्रॉम द अदर रो। T सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ M। देखो, M के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है? T। ये साउथ में देख रहे हैं तो ये इसमें जो पर्सन साउथ देखता है उसमें ये होता है राइट और ये होता है, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये तो नॉर्थ के हिसाब से बोल दिया। यहाँ पे इस तरफ जब हम जाते हैं तो ये होता है लेफ़्ट और इस तरफ राइट, ठीक है। ऐसे नॉर्थ में अपोजिट होता है, जो ये होता है लेफ़्ट, सॉरी ये होता है राइट, चल जा यार, राइट और ये होता है लेफ़्ट, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे भी 3 पर्सन बिठा लेते हैं क्योंकि एडजेसेंट बैठे हैं। A सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ C। हमारे को ये अलग से लिखना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने अभी तक बताया नहीं है फेस कौन कर रहा है। A के सेकेंड राइट में कौन है? अच्छा, A सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ C, मतलब C के सेकेंड राइट में कौन बैठा है? A, ठीक है। ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन C एंड S। C और S के बीच में 2 पर्सन हैं, मतलब ये यहीं पे ही बैठेगा। C लेफ्ट एंड पे है और S राइट एंड पे है, तो हमारे को पता चल गया यहाँ ऐसे बैठे। बट अभी हम यहाँ पे बिठा नहीं सकते जब तक हमारे को आमने सामने पता ना चले एक का भी। देखो, E फेसेस R। E किस में है? ऊपर वाले में, और R नीचे वाले में। यहाँ पे एक ही स्पेस बचा हुआ है, यहाँ CRAS, ये तो यहाँ पे बिठाने के लिए आ गया।
अब देखो सी आर जो आया है हमारा, ध्यान से देखना, आर जो आया है हमारा सेकंड नंबर पे आया है, तो यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे खाली होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे डैश लगाती हूँ, मतलब यहाँ पे एक पर्सन को बिठाती हूँ, तो सेकंड नंबर पे पहले ही कोई बैठा हुआ है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे एक पर्सन को बिठाऊंगी ऐसे, तो सेकंड नंबर खाली हो गया, तो मैं यहाँ लिख दूँगी ई। ई को कौन फेस कर रहा है? आर, और फिर सी उससे पहले, ए उसके बाद, फिर एस उसके बाद, ठीक है। और यहाँ पे कौन बैठ गया? आई। चलो ये तो बन गई सीटिंग अरेंजमेंट। क्यों, क्या पूछा है? एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन कौन बैठा है? आई और एस, या मतलब ये सारे ही एंड पे है। सी एम आई एस, हमारे पास ऑप्शन में आई एस है तो हम वही लगा देंगे। देखो एक्सट्रीम एंड पे ना चारों पेयर हो सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। आई पेन चेंज करके, आई एंड एस एक ये एक्सट्रीम एंड्स पे हो सकता है, एम एंड सी ये हो सकता है, एम एंड एस भी हो सकता है, और एम सॉरी और सी और आई भी हो सकता है, सी एंड आई, ठीक है। ये चारों हो सकते हैं, ठीक है। ये हिंदी में है क्वेश्चन नंबर 4, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द गिवन वर्ड्स, ये वर्ड्स इन ईच ऑफ द वर्ड्स ईच वॉवल इज चेंज टू द लेटर इमीडिएटली फॉलोइंग इन इट। वॉवल में प्लस हुआ है तो कॉन्सोनेंट में क्या हुआ है? कॉन्सोनेंट इज चेंज लेटर इमीडिएटली प्रीसीडिंग इन इट। कॉन्सोनेंट में माइनस हुआ है। क्या पूछा है? हाउ मैनी लेटर क्लस्टर दस फॉर्म्ड विल हैव नो वॉवल अपीयर। पहले कर लेते हैं, वहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ लिखते हैं VIEWAGCON और WEB, वॉवल में +1, IJEFABOPEF। कॉन्सोनेंट लिखने के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। कॉन्सोनेंट में -1, V -1, U, W -1, V, G, F, C, B, N से पहले क्या आता है? M, W से पहले V और B से पहले A। 9 वोवल, देखो एक इसमें वोवल आ गया और बस एक इसी में ही वोवल आया, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। 3 लेटर क्लस्टर दस फॉर्म्ड विल हैव नो वोवल अपीयर। क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा है? कोड लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो देखेंगे हाउ इज़ G रिलेटेड टू T। सबसे पहले बना लेंगे U एंड S। एंड का क्या मतलब है? ब्रदर, मीन्स U इज़ अ ब्रदर ऑफ T, ठीक है। फैक्टोरियल R, T फैक्टोरियल R, फैक्टोरियल का क्या मतलब है? डॉटर ऑफ, मीन्स T इज़ अ डॉटर ऑफ R, ठीक है। R@G, एट द रेट का क्या मतलब है? सन ऑफ, मीन्स R इज़ अ सन ऑफ G। एंड G प्लस U, प्लस का क्या मतलब है? मदर ऑफ। G इज़ अ मदर ऑफ U, पॉसिबल ही नहीं है, 2 जनरेशन गैप है। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, बट हमारे को U का रिलेशन पूछा ही नहीं है ना, U नहीं है, तो हम एक बार आंसर देख लेते हैं कि हमारा जो हम आंसर निकालेंगे वो इन ऑप्शंस में आ रहा है या नहीं, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाउ इज़ G रिलेटेड टू T, G का क्या रिलेशन है T से? देखो इसके फादर हो गई, फादर की मदर दे रखा है क्या ऑप्शन में? फादर्स मदर, यस, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। बट इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि 2 बार यू आ गया और एक बार यू बेटा, ये तो पोता हो गया ना एक तरह से, तो बेटे का बेटा, बट उन्होंने बोला है माँ है, पॉसिबल नहीं है, बट आंसर यही आ रहा है, फादर्स मदर। क्वेश्चन नंबर 7, 2 sets of numbers are given below. In each sets of numbers, certain mathematical operation on the first number results in the second number. Similarly, certain mathematical operation on the second number results in the third number, and so on. Which of the given options follow the same set of operation as in the given sets? देखो 26 से 33 कितने का गैप हो रहा है? कुछ मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, गैप ही हो रहा है। कितने का? 7 का, +7। 33 से 11 डिवाइड बाय 3, फिर 11 से 16 +5 क्या हो रहा है? +7 डिवाइड बाय 3 +5। सेकंड में देखते हैं। 14 से 21 +7, 21 से 7 डिवाइड बाय 3 एंड 7 से 12 +5। अब ऑप्शंस में देख लेते हैं। देखो 50 +7 होना था, यहाँ पे तो -5 हो गया, तो ये हो नहीं सकता। सेकंड देखते हैं। 20 + 7 27, 27 डिवाइड बाय 3 9, 9 + 5 14। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 8,
In the following series, only one letter cluster is incorrect. Select the incorrect letter cluster. देखो T से W +3 हो गया, W से Z +3, Z से +3, C से F, F से I. ठीक है, फर्स्ट लेटर में तो कुछ गड़बड़ नहीं. सेकंड देखते हैं, Y से B +3, B से E +3, E से H. ठीक है, H से I. अरे +3 होना है ना, H +3 कितना होता है 11, 11 मीन्स K. यहाँ पे K आना था, तो आंसर क्या हो गया FIP इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द गिवन वर्ड्स. ये इन वर्ड्स पे क्वेश्चन बेस्ड है. क्या है, इन ईच ऑफ द वर्ड्स each vowel is changed to the letter immediately following in it in the English alphabetical order. मीन्स वोवल में हो रहा है +1 और कॉन्सोनेंट में हो रहा है -1. और क्या पूछा है, हाउ मैनी लेटर क्लस्टर दस फॉर्म्ड विल हैव नो वोवल अपीयर. कोई भी वोवल ना आए. तो देखते यहीं पे ही लिख देती हूँ मैं छोटा छोटा. वोवल में +1 करते हैं ना, सबसे पहले वोवल ही लिख देती हूँ. ए का B हो गया, ई का F, आई का J, ई का F और ए का B. अब पेन चेंज करके मैं कॉन्सोनेंट में -1 कर देती हूँ. C R -1, Q Y -1, X G -1, F -1, E B -1, A T -1, S. अब उन्होंने क्या पूछा है, नो वोवल अपीयर. देखो इसमें एक वोवल दो वोवल आगे बल्कि और किसी में नहीं आया, तो आंसर क्या हो गया मोर देन 2. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. In how many letter series, question number 10, in how many letter series only one letter cluster is incorrect. Sorry, ये लिखा है in the following letter series only one letter cluster is incorrect. Select the incorrect letter cluster. देखो K -1, L -1 K, K -1 J, J -1 I, I -1 H, H -1 G. मीन्स -1 हो रहा है. और अगर हम उल्टा देखें एंड से फर्स्ट पे जा रहे हैं तो वही +1 हो रहा है. तो ये डी वाला मैं एंड से स्टार्ट कर रही हूँ. D E F G H एंड I. ठीक है, अब ये भी देखते हैं ए वाला. ए से B, B से C, C से D, D से E एंड E से F. F होना चाहिए था, तो कौन सा गलत हो गया LIG. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. Based on the English alphabetical order, 3 of the following 4-letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster pair does not belong to that group? देखो G से F -1, H से मतलब J से H -2, S से R -1, V से U -1 हो गया, Q से P -1, T से R -2, J से I -1, M से K -2. डज नॉट बिलोंग पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. यही अलग है, इसमें -1 का है गैप. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज. 348 से 276 कितने का गैप है देखते हैं हम. 8 में से 6 गया 2, 14 में से 7 गया 7, 72 का गैप है. अब इन दोनों में देखते हैं 276 से 214 में कितना गैप है. 2, 7 में से 1 गया 6, 62 का गैप है. यहाँ पे कितने का गैप है 2 और 21 में से 16 गया 52 का गैप है. अब इसमें देखते हैं 162 से 120 42 का गैप है ये तो. अब इसमें कितना होगा देखो 10 कम का गैप हो रहा है, यहाँ 32 का गैप होना चाहिए. 120 -32, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 3 गया 8, 88. ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. 88 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. गोविंद स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 18 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट. हम अपने ही मेथड से करेंगे, डायग्राम वाले मेथड से नहीं करेंगे, हम अपनी ट्रिक से करेंगे. अगर आप कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दोनों मेथड से करा दूँगी. आप कमेंट करके बता देना कि आपको बस ट्रिक मतलब NESW मेथड से ही चाहिए या दोनों मेथड से, क्योंकि दोनों मेथड करने में भी कितना टाइम लग जाएगा. बस ये है NESW से जल्दी हो जाता है. 20 से 30 मिनट 30 सेकेंड 20 से 30 सेकेंड लगते हैं एक मेथड करने में. ठीक है, क्या है, गोविंद स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 18 किलोमीटर ईस्ट, 18 मीटर ईस्ट. ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 14 मीटर
then takes a right turn and walks 11 meter and stop at point B. 11 मीटर, ये हो गया गोविंद का ख़त्म। अब आते हैं हम किस पे, पीहू। पीहू स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट Y विच इज़ 37 मीटर टूवर्ड्स द साउथ ऑफ पॉइंट A। 37 मीटर साउथ के नीचे हम लिख देंगे, ठीक है। शी वॉक्स 21 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट में गई वो 21 मीटर। टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 45 मीटर, अब ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ आ गया, कितना 45 मीटर। टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 14 मीटर एंड स्टॉप एंड पॉइंट Z। अब उसने लेफ्ट टर्न लिया, वेस्ट पे पहुंच गई, 14 मीटर चल के रुक गई Z पॉइंट पे। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड पॉइंट Z। देखो पॉइंट B क्या है, गोविंद का एंड पॉइंट, और पॉइंट Z पीहू का एंड पॉइंट। मीन्स एंड टू एंड पॉइंट निकालना है ना, एंड टू एंड पॉइंट निकालना है, तो सेम डिस्टेंस सेम डायरेक्शन माइनस हो जाएगी और अपोजिट डायरेक्शन प्लस हो जाएगी, ठीक है। ये जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे ना, गोविंद और पीहू को काटेंगे, ये उसके लिए लिखा है, वैसे तो माइनस ही होएगी अगर हम गोविंद में जा रहे हैं और पीहू में जा रहे हैं। तो देखो मैं माइनस करूँगी, 18 में से 11 गया तो ईस्ट में बच गया 7, 45 में से 37 गया प्लस नॉर्थ में है तो कितना बच गया, 3 और 5 8, यहाँ बच गया। 21 में से 14 गया तो कितना बच गया 7। अब देखो, अब मैं गोविंद और पीहू को कनेक्ट कर मतलब ज्वाइन कर रही हूँ, तो कितना है, सेम साइड सेम डायरेक्शन माइनस हो जाएगी, 7 से 7 कट गया, ठीक है। और 8 नॉर्थ में है और साउथ में कितना है 14, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना, 14 प्लस 8 कितना हो गया 22। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 22 मीटर इज द करेक्ट आंसर। 22 meter is the shortest distance between point B and point Z. Question number 14. A certain number of people are sitting in a row facing north. D sits third from the right end. Right hand से कितने नंबर पे बैठा है, थर्ड नंबर पे, मतलब राइट में और कोई पर्सन आएगा ही नहीं। Only 3 people sits between A and D. A और D के बीच में 3 पर्सन है, ठीक है, ये भी हो गया। Only 2 people sits between A and E. ए और ई के बीच में 2 पर्सन है। अब देखो 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, ई यहाँ पे भी हो सकता है और ई यहाँ पे भी हो सकता है। आगे वाली लाइन एक बार पढ़ लेते हैं। ई सिट सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट हैंड से ई सेकंड पे है, मतलब यहाँ नहीं आएगा, ई यहीं आएगा, ई यहीं आएगा। और ये कितने सेकंड एंड सेकंड पे है, 1 और 2, लेफ्ट हैंड से सेकंड है। टोटल पर्सन हमने बिठा दिया। अब क्या बोला है, इफ़ नो अदर पर्सन इज सिटिंग इन द रो, how many people in total are sitting in the row? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। कितने पर्सन बैठे हैं इस रो में, 11। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4, 11 पर्सन सीटेड इन द रो। क्वेश्चन नंबर 15 सिलॉक का क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले कंक्लूजन पढ़ेंगे। नो सूट इज़ अ पैंट, मतलब नो नेगेटिव स्टेटमेंट है, दोनों के पास 100 पॉइंट है। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट से ये हमारा पॉसिबल है या नहीं है। सूट, ये सूट वेयर इज, ये रहा सूट। ऑल जैकेट्स आर सूट, सूट के पास तो 50 पॉइंट है। आपको पता है ना, ऑल वाले स्टेटमेंट में ऑल जिसके साथ लिखा है उसके पास 100 पॉइंट्स होते हैं और दूसरा होता है उसके पास 50 पॉइंट्स होते हैं। तो 50 से 100 बना नहीं बन सकता, 100 से 50 हम जा सकते हैं, बट हमारे पास 50 ही रुपये हैं और आप 100 रुपये का सामान खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, नहीं ना, इसलिए फर्स्ट कंक्लूजन पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड देखते हैं, नो कोट इज़ अ पैंट। कोट ये रहा और पैंट ये रहा। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को हमें कनेक्ट करना है। देखो जैकेट, यहाँ पे कितने पॉइंट है जैकेट के पास, ऑल कोट्स आर जैकेट 50 पॉइंट्स हैं, एंड नो जैकेट इज़ अ पैंट, यहाँ पे जैकेट के पास 100 पॉइंट्स हैं और कोट के पास भी, सॉरी पैंट के पास भी 100 पॉइंट्स हैं। तो ये दोनों फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट कनेक्ट हो जाएगी क्योंकि 100 और 50। देखो किसी को प्रॉब्लम आई थी, एक बार किसी ने पूछा था, अगर कनेक्ट करना है आपको 2 स्टेटमेंट और दोनों के पास 100 पॉइंट है तो कनेक्ट हो सकते हैं। इसमें कनेक्ट करने की एक मेन क्या होती है, आपके एक के पास 100 होना कंपलसरी है, दोनों के पास 100 हो
नो डाउट कनेक्ट हो जाएगा। एक के पास, ऐसा नहीं है कि एक के पास 50 और एक के पास 100 होना चाहिए, नहीं, एक के पास 100 होना चाहिए, ये है कनेक्ट करने का एक रूल, ठीक है। तो क्या है, ऑल कोड्स आर, मतलब देखो एक तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है फर्स्ट वाली, थर्ड वाली नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो जो हमारा कंक्लूजन बनेगा हमेशा नेगेटिव बनेगा। तो क्या है, नो कोट इज़ अ पेंट, यस बन जाएगा क्योंकि कोट के पास भी 100 है और पेंट के पास भी 100 है, तो नो कोट इज़ अ पेंट, बी वाला पॉसिबल है। तो आंसर क्या हो गया, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 ये हिंदी में है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, each of P, Q, R, S, T, U and V has an exam on different day of a week starting from Monday and ending on Sunday of the same week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. U has exam on Friday. देखो U का एग्ज़ाम कब है, फ्राइडे को। ये जो डेज ऑफ वीक वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि 7 ही पर्सन बिठाने हैं और एक दो हमारे को डेफिनेट दे ही रखा होता है। जैसे यू का फ्राइडे को ही एग्ज़ाम है, वो तो पहले ही दे दिया। तो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, उसको आप साइड में यहाँ पर लिखते रहिए, जैसे मैं लिख रही हूँ अभी। आर हैज़ एग्ज़ाम इमीजिएटली आफ्टर वी, देखो वी के इमीजिएटली बाद किसका एग्ज़ाम है, आर का। जो मैं एरो का साइन लगा रही हूँ इसका मतलब है बिल्कुल इमीजिएटली बाद, बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है। क्यू हैज़ एग्ज़ाम ऑन मंडे, ये भी हमारे पास डेफिनेट एग्ज़ाम मतलब स्टेटमेंट है। मंडे को किसका एग्ज़ाम है, क्यू का। 2 पर्सन तो हमने देखो बिठा ही दिए। ओनली 2 पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन आर एंड क्यू, क्यू मंडे को है, 2 बीच में गैप है, तो आर कब हो गया, थर्सडे को, ये भी बिल्कुल डेफिनेट पॉइंट था। एस हैज़ एग्ज़ाम ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर पी, पी से पहले किसका एग्ज़ाम है, एस का। उन्होंने कहा है वन ऑफ द डेज, ध्यान रखना बिल्कुल पहले नहीं है। बट ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर आर, बट यूज़ हुआ है एस के लिए, एस का एग्ज़ाम आर के कुछ दिन पहले है, मतलब बाद में है, पहले गलती से बोल दिया। मतलब ये ऐसे लिखा होना चाहिए, बीच में चाहे जितना गैप हो ना हो, पहले आर आएगा, फिर एस आएगा, फिर पी आएगा, ठीक है। आर ये रहा, एस उसके बाद आ जाएगा, फिर पी का एग्ज़ाम कब हो गया, संडे को। अब यहाँ कौन बचा है, यहाँ पे 2 पर्सन बचे हैं। देखो आर के जस्ट ऊपर कौन आएगा, देखो आर के जस्ट ऊपर कौन है, वी, आर के जस्ट ऊपर वी हो गया। अब कौन बचा वो देख लेते हैं, पी क्यू आर एस टी, टी बच गया, टी यहाँ लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मैनी पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन पी एंड वी, पी और वी के बीच में कितने पर्सन का एग्ज़ाम है, 1 2 3। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 17. Which of the given letter cluster should replace dollar and percentage so that the pattern and relationship followed between the letter cluster pairs on the left side of ये is same as to the right side of ये। देखो क्या है, डॉलर, हमारे को ऑप्शन ही उठा के रखने पड़ते हैं इस क्वेश्चन का, और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन उठाऊंगी मैं, क्या है, डॉलर की जगह ए जे एल इज़ टू ई एन पी। अब इसमें रिलेशन देखती हूँ क्या है, ए से ई +4, जे से एन +4 एंड एल से पी +4, +4 +4 +4। अब सेकंड देखती हूँ, देखो डी के एस और फिर परसेंटेज लिखा है, परसेंटेज की जगह क्या लगाना है, एच ओ डब्ल्यू। देखो डी से एच +4, के से ओ +4 एंड एस से डब्ल्यू +4, तो यही हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि S2 जब डबल कॉलन होते हैं उसको S2 बोलते हैं। S2 के पहले भी सेम +4 +4 +4 हो गया और बाद में भी +4 +4 +4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, कोड लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। सबसे पहले देखेंगे क्या पूछा है, माए का कोड पूछा है। माए कहाँ पे है, सेकेंड वाले में, ये रहा माए। कॉमन देखते हैं अब हम, देखो नेम फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है तो हम कट कर देंगे, जो कॉमन वर्ड होगा एस डी को हमने हटा दिया। अब क्या है, इन ये रहा थर्ड वाले में, तो हम इसको हटा देंगे। कौन सा कॉमन है वर्ड,
आई के हट गया तो क्या हो गया, ईदर और में है ना, तो ईदर वाई यू और ओ एल, ईदर वाई यू या ओ एल। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, in this question two statements first and second are given. These statements may be independent causes or effects of independent causes or effects of a common cause. One of the statement may be effective to of the other statement. Read both the statement and select the correct option. देखो, the road work to replace the underground water pipe in city X is scheduled for tomorrow morning. ठीक है। सेकंड क्या है, there will be no water supply tomorrow morning to an entire area in city X from 6 AM to 12 noon. देखो मॉर्निंग का टाइम यही होता है और जब पाइप अंडरग्राउंड वाटर पाइप चेंज हो रहा है तो पानी तो आएगा ही नहीं, वाटर सप्लाई। इसका मतलब फर्स्ट इज द कोड एंड कोज एंड सेकंड इज द पॉसिबल इफेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज द कोज एंड सेकंड इज इट्स पॉसिबल इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 ये हिंदी में है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, टू सेट्स ऑफ गिवन नंबर्स, ये दे रखा है, पूछा है इसमें सेम कौन सा है, ऑप्शन में वही पूछा है तो हम सीधा देख लेते हैं। देखो 100 से 20 मीन्स डिवाइड 5 हो रहा है, 20 से 4 डिवाइड 4 हो रहा है और 5 प्लस 5 10। ऐसे ही अब देख लेते हैं। 60 डिवाइड बाय 5 12, 12 डिवाइड बाय 4 3 और 3 प्लस 5 8। ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ हो रहा है। 120 डिवाइड बाय 5 24, 24 डिवाइड बाय 4 6 और 6 प्लस 5 11। अरे फर्स्ट में ही हो गया। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।